नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रायसेन जिले के गैरतगंज में भगवान भरोसे बालक छात्रावास चल रहा है। छात्रावास में रह रहे छात्र कच्ची रोटी और एक ही प्रकार की घटिया सब्जी खाने को मजबूर है। एक ही रूम में कई बच्चों का पलंग लगाया गया है। आखिर बच्चे इतनी भीड़ में पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? बालक छात्रावास के अधीक्षक महीनों तक छात्रावास नहीं आते और छात्रों का फोन भी नहीं उठाते। आखिर इस पर कार्रवाई कौन करेगा? जिले के नवागत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा भी बालक छात्रावास गैरतगंज का निरीक्षण कर चुके हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं छात्रावास में गैरतगंज के छात्रावास में रहता हूँ। यहाँ पर सर जो खाने की व्यवस्था है वो बिल्कुल सही नहीं है सर। जहाँ पर जो लिखा गया वो भी सही व्यवस्था से नहीं मिलता सर। शाम को दाल मिलती है और रोटी मिलती है सर, वो भी आधी कच्ची मिलती है। हम लोग अगर उन्हें कहने जाए कि सही से बनाया करो सर, सही से सेका करो रोटी, तो वो भी कह देते हैं सर कि यहीं ये ऐसा ही मिला गया, अगर ऐसा ही मिलेगा, अगर तुम्हें खाना है तो घर चले जाओ। और हम ज़्यादा कुछ कहने जाते वो बोलते हैं कि ऐसा ही मिलेगा, नहीं तो हम भगा देंगे, अभी ऐसा बोलते हैं। अगर उन्हें कहा जाए कि हफ्ता 2 हफ्ता में हमारे लिए पूड़ी बना दो या अच्छा कुछ बना दीजिए, रोज़ ये खाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर खाना है तो घर से तेल ले आओ, पूड़ी बनवाना है या तो हमसे ही बनवाते हैं पूड़ी, ऐसा बनवाते हैं सर। वो यहाँ पर जो सामग्री लिखी हुई है वो भी नहीं उपलब्ध है सर हम लोगों के लिए खेलने के लिए। यहाँ जो भोजन व्यवस्था लिखी गई है वो भी हमारे लिए कुछ उपलब्ध नहीं है सर। सुबह शाम दोनों टाइम पोहा सर, पोहा में इल्ली मिलती है, दाल में भी इल्ली मिलती है सर। आपको हम सब्जी रोटी बता देंगे अंदर, आप सर चलिए आपको हम बताते हैं अभी। सर अधीक्षक हैं रणधीर सिंह रघुवंशी। नहीं सर, वो आते हैं 15 दिन में 1-2 बार, नहीं तो आते ही नहीं सर। यस सर, यहाँ जो गार्ड शाम को सोने आता वो भी नहीं आते और सर नशा करके आते हैं और बच्चों को मारते हैं सर। यहाँ पे खाना सही नहीं मिलता है। खाना रोटी जली होती है और कच्ची होती है, और सब्जी भी ऐसी पानी टाइप होती है, सही सब्जी नहीं मिलती। सब्जी में कुछ भी सामान नहीं डला होता। और यहाँ पे जो अधीक्षक हैं वो भी नहीं रहते परमानेंट, कभी आते हैं महीने में 1-2 बार। और जो रात के गार्ड होते हैं वो भी नहीं आते और आकर बच्चों को मारते हैं, दारू पीते हैं इधर। यहाँ खाना भी ठीक नहीं मिलता। पोहा मिलता है तो उसमें भी कभी इल्ली मिलती हैं, कभी कीड़े, कुछ भी। और खाने में भी ऐसा खाना बनाते हैं कि उसमें कुछ डालते नहीं है, सब्जी वब्जी ऐसी पानी की तरह दिखती है सब्जी। और कच्ची रोटी मिलती हैं, उसमें कभी जला देते हैं, कभी कच्ची मिलती हैं। और नहाने में भी उससे नहाने में बाल्टियाँ वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ गंदगी बनी रहती है पूरे कमरों में भी। सर को भी फ़ोन लगाते हैं तो सर उठाते नहीं, उत्तर ही नहीं देते सर, वापस लौटाते ही नहीं है। अभी आपके सामने हम लगा रहे हैं तो देखो घंटी बज रही, 2-2 बार हो गए सर, फ़ोन ही नहीं हो रहा। ये सर उठा ही नहीं रहे सर, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। किसका नंबर है सर हॉस्टल का है, हॉस्टल वाले सर का, अधीक्षक सर। दिखाओ इधर। ये सर रणधीर रघुवंशी सर का नाम है, हॉस्टल वाले अधीक्षक सर का। फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये फोन नहीं उठाते? नहीं सर, नहीं उठाते फ़ोन। जैसे आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो क्या करोगे? सर उठाते नहीं सर, फोन रिसीव ही नहीं करते दोबारा, वापस रिटर्न नहीं करते सर। हम लगा के परेशान हो जाते हैं। ये अधीक्षक हैं? यस सर, फोन ही नहीं उठाते सर हम लोग। कहाँ रहते हैं ये? सर सांची में। अच्छा, कितने दिनों में आते? सर महीना 2 महीना में आते हैं और वापस चले जाते, रुकते नहीं सर यहाँ पर। नहीं गार्ड आते वो भी नहीं रुकते सर, वो भी 15 महीना 1 दिन आते हैं और नशा करके आते हैं, बच्चों को मारते हैं। कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि हम हॉस्टल से भगा देंगे तुम लोगों को अगर तुमने ज़्यादा कुछ किसी से कहा है। और कहते हैं सरकार में हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। तो हम मजबूर हैं सर, हम 12th वाले बच्चे अब किसको कहें।